कौन कौन बड़े देवता? ब्रह्मा नहीं मोहित हुए, शिव नहीं मोहित हुए, आदि आदि और भी कई बड़े बड़े देवता मोहित नहीं हुए लक्ष्मी पर। परंतु जब भगवान मोहिनी बन करके आए, शंकर जी भी नहीं रुक पाए। ये भी पीछे पीछे होली है उनके। उस दिन मैं बता रहा था ना कथा में, मोहिनी धीरे से बोल जाए, अरे भोलेनाथ मेरे पीछे मत पड़ो, मैं तो नारायण हूं। लेकिन शंकर जी फिर भी नहीं, तुम तो मोहिनी हो, तुम तो हमारी हो, हमको तुम बड़ी प्रिय हो। तो मोहिनी पर शिव भी मोहित हो गए, परंतु मोहिनी पर एक देवता मोहित नहीं हुआ, केवल एक। और वो देवता कौन है? वो देवता है सूर्य। सूर्य मोहित नहीं हुए मोहिनी के रूप पर। भगवान ने सूर्य की ओर देखा, और सूर्य की ओर देख करके जब उनके मन के भाव को जानना चाहा, तो सूर्य के मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ कि इतनी सुंदर स्वरूप में नारायण मोहिनी बनकर के आए हैं, प्रभु मुझ पर कृपा करें। सब तो मांग रहे थे कि ऐसी पत्नी हमें मिल जाए, लेकिन सूर्य मांग रहे थे, हे नारायण ऐसी कृपा करना, इतनी सुंदर बेटी मुझे मिल जाए, इतनी सुंदर पुत्री मुझे प्राप्त हो जिसका मैं कन्यादान करूं। लोग गौरव समझते हैं कि हमारी सुंदर पत्नी हो, लेकिन मैं गौरव करूं कि मेरी सुंदर बेटी है। जब सूर्य का यह भाव मोहिनी ने, ठाकुर जी के स्वरूप ने जब देखा, भगवान ने किसी की इच्छा पूरी नहीं की, लेकिन सूर्य को कह दिया, बोले हम तुम्हारे भाव से इतने प्रसन्न हुए हैं सूर्य, हम तुमको वरदान देते हैं, जब हमारा कृष्णावतार होगा ना, तब यही नारायण स्वरूप, यही मोहिनी स्वरूप तुम्हारे यहां पुत्री बनकर के आएगा। और सुंदरता की पराकाष्ठा यदि जानना चाहो तो सुनो, ये मोहिनी रूप ऐसा रूप है जिस पर सारे देवता मोहित हो गए, लेकिन तुम्हारे यहां जो मैं पुत्री का रूप धारण करूंगा वो ऐसा रूप होगा जिस पर मोहिनी भी मोहित हो जाएगी, ऐसा रूप धारण करके। तो भगवान श्रीमन नारायण की जो शक्ति है, जो आत्मा है, वो श्री राधा रानी है, और जो देह है, जो प्राण है, जो बुद्धि है, वो श्री कृष्ण है। दोनों में अंतर नहीं है, एक ही है, दोनों एक ही है। इसीलिए विवाह नहीं हुआ, क्योंकि विवाह के लिए दो अलग अलग लोग चाहिए। इसलिए नारायण का विवाह केवल लक्ष्मी से होता है, नारायण का नारायण से विवाह नहीं होता। राधा और कृष्ण दोनों नारायण के ही स्वरूप हैं। तो भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहा है महाराज, ऐसा उत्सव मन रहा है, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताएं जिनसे चला नहीं जाता बिना किसी सहारे के, वो भी जब सुनती हैं कि अरे नंद बाबा के लाला भयो है, 90-90, 100-100 वर्ष की बूढ़ी माताएं, बिना दांत वाली माताएं भी खूब नाच रही हैं, ठुमका लगा लगा करके आनंद कर रही हैं, और सब कह रही हैं भैया ऐसे लाला रोज ही होए करें, ऐसे लाला तो रोज होयो करें। पूरे ब्रजमंडल में आनंद मन रहा है, सब जा जा करके नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। हमारे नाना जी एक बात और सुनाते थे, वे कहते थे, बोले लाला ये जो ठाकुर जी जन्म लिए देवकी वसुदेव के यहाँ, लेकिन कृपा करने आए नंद यशोदा के यहाँ, इसके पीछे एक कथा और है। मैंने कहा क्या है नाना जी? तो नाना जी सुनाते, बोले कि भैया जब नंद बाबा यशोदा के कोई बालक नहीं भयो, तो नंद बाबा यशोदा अपने कुल पुरोहित के पास गए। उनके कुल पुरोहित कौन? सांडिल्य मुनि। और सांडिल्य मुनि से जाकर के उन्होंने प्रार्थना करी कि भैया हमारे घर कोई लाला नहीं है, आप कृपा करके कोई यज्ञ अनुष्ठान ऐसा करवाओ कि एक संतान होवे। बंधु कल भी मैंने कहा था और आज पुनः कहूं, संतान की कामना होनी चाहिए, लेकिन किस भाव से होनी चाहिए महादेव वो देखते हैं। तुम संतान चाहते किस लिए हो? अधिकतर लोगों का भाव क्या रहता है? हम संतान इसलिए चाहते हैं ताकि हमारी जो संपत्ति है, हमारा जो व्यापार है, हमारा जो व्यवहार है, उसको आगे बढ़ाने वाला एक बालक होना चाहिए। और कई घरों में ऐसी मान्यता होती है, बोले कि भाई पुत्र या पुत्री ना हो तो पुम नामक नरक से नहीं तर पाते। एक नरक का नाम है पुम, उससे कब तरते हैं? जब घर में पुत्र हो या पुत्री हो। वैसे पुत्र की विशेषता ज्यादा बताते हैं, क्योंकि उसके हाथ से जब संस्कार होता है तभी पुम नामक नरक से तरते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे मन में यह भाव आता है, बुरा मत मानिएगा, ऐसे पुत्र का क्या फायदा जो तुमको वहां के नरक से तो बचा दे, लेकिन जीते जी तुम्हारे घर को नरक बना दे। ऐसे पुत्र का क्या फायदा? और अधिकतर जो बहुत याचनाएं करके पुत्र मांगते हैं ना भगवान से, उनके पुत्र ऐसे ही होते हैं। अधिकतर, सब नहीं होते लेकिन अधिकतर ऐसे होते हैं। इसलिए भैया
प्रकृति जो दे दे उसको स्वीकार करो, जो नहीं देवे उसको अस्वीकार करो, जबरदस्ती मत करो प्रकृति से, नहीं तो जो मांगा है वो ही कष्टदायी हो जाएगा। तो फिर एक बात बदलो ना, हम मांगने से तो पीछे हटेंगे नहीं। आप लोगों के मन में भाव आ रहा होगा महाराज जी अभी तुम्हारा ब्याह भयो ना है, जब है जाएगा तो आपको भी इच्छा होगी कि पुत्र हो जाए। ठीक है, संतान की कामना की इच्छा हो, लेकिन उसके पीछे एक कारण ठाकुर जी को वैलिड दिखाओ कि तुमको क्यों चाहिए। आप विदेश जाएंगे तो विदेश जाते ही आपसे पूछा जाएगा आप क्यों आए हो घूमने। अगर आपका कारण उनको उचित लगा तो वो एंट्री देंगे, नहीं तो कई लोगों को वहीं से डिपोर्ट कर देते हैं, वापस जाओ अपने देश। ठीक वैसे ही ठाकुर जी से आपने पुत्र मांगा, लेकिन उसके प्रति आपकी कामना क्या है, पुत्र क्यों चाहिए। तो हमारा एक बात मान लीजिए, इसी भाव से पुत्र की कामना करना, तब देखना महादेव किसको भेजते हैं। और पुत्र की कामना का भाव होना चाहिए विष्णु आराधनार्थाय। हे नाथ हमें पुत्र चाहिए, हमें पुत्री चाहिए। किस भाव से चाहिए? बोले विष्णु आराधना के लिए, आपकी आराधना के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, ब्राह्मण और संत जनों की सेवा के लिए हमको पुत्र चाहिए। ये भक्ति भाव आगे बना रहे, ये शास्त्र मर्यादाएं आगे चलती रहे, गौ सेवा हमारे घर में अनवरत होती रहे, इसलिए हमको पुत्र दो। फिर देखना आपका रीजन जब सुन लेंगे ना ठाकुर जी, तो फिर पुत्र ऐसा देंगे। और नाना जी तो हमारे कहते थे, बोले गौ ब्राह्मण संत सेवा की कामना से जब पुत्र मांगते हैं तो भगवान कहते हैं गौ ब्राह्मण संत सेवा भैया कोई और नहीं कर सकता, वो तो मैं ही कर सकता हूं, इसलिए मैं ही तेरा पुत्र बन के आ जाऊंगा। तो गौ ब्राह्मण संत सेवा की भावना से पुत्र की कामना करोगे ना, तो लाल जी का ही अंश आएगा, कोई ठाकुर जी का ही अंश आएगा पुत्र के रूप में। तो नाना जी कथा सुनाते थे कि नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों सांडिल्य मुनि के पास गए और जाके कहा कि आप कोई यज्ञ अनुष्ठान करो, हमारे घर में एक बालक हो जाए। किस कामना से? बोले विष्णु आराधनार्थाय, गौ ब्राह्मण संत की सेवा के लिए हमको बालक चाहिए। और बालक शब्द नहीं, सेवक चाहिए, गौ ब्राह्मण संतों का सेवक चाहिए। सांडिल्य मुनि बोले ठीक है, तो फिर आप चले जाओ, बढ़िया तिथि देख करके मैं अपने पंडितों को भेज दूंगा, वो आपके यहां 21 दिन का यज्ञ करेंगे और उस 21 दिन के यज्ञ से आपके घर देखना एक सुंदर बालक आएगा। नंद बाबा बोले जैसी आपकी आज्ञा। नंद बाबा ने अपने बहुत सारे ब्राह्मण भेज दिए और उन सबका आचार्य बना करके अपने भांजे को भेज दिया सांडिल्य मुनि ने। नंद बाबा ने यमुना किनारे बढ़िया तंबू लगा करके, ऐसे ही गंगा के किनारे जैसे आपने लगाया, बढ़िया तंबू लगा करके वहीं बढ़िया हलवाई, वृंदावन मथुरा के बढ़िया बढ़िया हलवाइयों को बुला करके और उनकी सब भोजन प्रसादी की व्यवस्था, उनकी सोने की व्यवस्था और उनके यज्ञ अनुष्ठान की व्यवस्था सब नंद बाबा ने की। ब्राह्मण को केवल 3 चीज चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ब्राह्मण को केवल 3 चीज चाहिए। पहला, खूब बढ़िया स्वागत सम्मान। ब्राह्मण को दूसरी वस्तु क्या चाहिए? बढ़िया चकाचक भोजन, सुबह भी कराओ, दोपहर में भी कराओ, रात्रि में भी कराओ। यजमान भले ही व्रत में रहो लेकिन ब्राह्मण को खिलाओ। तो पहला सम्मान, सुख सम्मान, दूसरा बढ़िया भोजन और तीसरी बढ़िया दक्षिणा। ये 3 चीज चाहिए। अच्छा, ब्राह्मण का एक स्वभाव बताऊं आपको। आप किसी कर्मचारी को बुलाओगे किसी काम के लिए घर में, तो वो अपनी जितनी उसने मजदूरी की ना उतना लेके जाएगा आपसे। आपने यदि कम दे दिया तो वो कह देगा महाराज जी कम है, थोड़ा इसमें बढ़ा के दो। लेकिन ब्राह्मण से आप पूरे दिन अनुष्ठान करवाओ, पूरे दिन यज्ञ करवाओ, ये पूजा वो पूजा करवाओ, घर का गृह प्रवेश करवाओ, उनके घर भेज दो और लिफाफे में बंद करके जो दे दो, ब्राह्मण कभी कहेगा नहीं कि आपने कम दिया है, ले जाएगा। इसलिए यजमान को चाहिए अपनी तरफ से ही पहले से इतना दे कि ब्राह्मण हृदय से आशीष देवे। देखो, दक्षिणा क्यों देनी चाहिए ब्राह्मण को? कई लोग महाराज हमारे पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं, कथावाचकों पे कोई काम नहीं है, धंधा बना लिया है कथा को, बैठे बैठे यहीं से व्यापार करते रहते हैं। हाँ, करते हैं, हम व्यापार कर रहे हैं व्यासपीठ से, लेकिन कम से कम इस व्यापार से हजारों लाखों लोगों के जीवन तो बदल रहे हैं, उनके घर तो बदल रहे हैं, उनके मुख से हरिनाम तो बुलवा रहे हैं। क्यों लेते हैं दक्षिणा ब्राह्मण? आपके लिए, आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, यज्ञ कौन करेगा? ब्राह्मण। मंत्र कौन जपेगा? ब्राह्मण। एक आसन से बैठा कौन रहेगा? ब्राह्मण। धोती कौन पहनेगा? ब्राह्मण। सुबह सुबह भोर में जल्दी उठ करके कौन आएगा? ब्राह्मण। सारी मेहनत करे ब्राह्मण और शनि चला जाए आपकी राशि से। शनि कब जाएगा?
जब ब्राह्मण को उसकी मेहनत का आप दक्षिणा दे दोगे तब शनि जाएगा। सारी मेहनत सारा परिश्रम करे ब्राह्मण तो तुम सुखी कैसे हो जाओगे? इसलिए ब्राह्मण को दक्षिणा तो देनी चाहिए, लेकिन मेरा भाव ये नहीं है कि आप बहुत सारी दक्षिणा दो, जो दो लेकिन दो भाव से, दो प्रेम से। हमारी अनेकों कथाएं होती हैं, लेकिन कई जगह तो हम कथा करते हैं क्योंकि कथा कराने वाले का भाव कथा करवाता है, और कई जगह लगता है कि अब बस 7 दिन है यहाँ चले यहां से, क्यों? उसका भाव ही नहीं है। तो ब्राह्मण को ये 3 चीज प्रिय हैं: अति सम्मान, बढ़िया भोजन और दक्षिणा। नंद बाबा ने खूब बढ़िया व्यवस्था की। ब्राह्मण जैसे ही आए तो ब्राह्मणों ने आकर के महाराज वहां पर अपना सब बोरिया बिस्तर रख दिया। बाबा ने कही आपके लिए व्यवस्था है, सामने कलकल निनाद करती यमुना जी, ये सुंदर पंडाल है, यहाँ बैठ के आप यज्ञ हवन करो। बढ़िया मैंने पीछे टेंट के रूम बनवा दिए, उसमें आप लोग आराम करो, यहाँ हलवाई लगे, बढ़िया प्रसाद पाओ, आप अनुष्ठान शुरू करो। ब्राह्मण बड़े खुश हो गए, वाह भैया नंद बाबा बड़ी बढ़िया व्यवस्था करी आपने। ठीक है बाबा, कल से अनुष्ठान शुरू। सुबह उठते ही महाराज ब्राह्मण सारे यमुना जी में स्नान करके, बढ़िया स्नान करके, तिलक आदि जैसी लगा करके सब संध्या वंदन करके सब निवृत्त हुए। रसोई घर जो बनी थी उसमें से हलवाई ने आवाज लगाई, बोले सभी ब्राह्मण देवताओं आ जाओ, नाश्ता तैयार है, सबका बाल भोग तैयार है। ब्राह्मण देवता बोले हाँ भाई बाल भोग कर लो, बाल भोग करने के बाद फिर अनुष्ठान शुरू करेंगे। अब बाल भोग, जलेबी, कचौड़ी, बेड़ई, आलू की सब्जी, छाछ, मठा, और ये ले महाराज, वो तो पूरा भोजन था, बाल भोग तो था नहीं। नाना जी सुनाते थे हमारे बड़े प्रेम से, बोले सारे ब्राह्मण देवता कचौड़ी खा रहे हैं, बेड़ई खा रहे हैं। हमारे मथुरा वृंदावन की बेड़ई और आलू की सब्जी बड़ी प्रसिद्ध है। आलू की सब्जी, उसमें काली मिर्च कान में से धुआं निकाल देती है, लेकिन फिर भी गर्मा गर्म लोग, आंख से आंसू निकल रहा है, पसीने में नहा रहे हैं, फिर भी खाए जाते हैं। कई लोग आते हैं दिल्ली के, वो आके कहेंगे दुकानदार से भैया हम हार्ट के पेशेंट हैं, मिर्ची कम देना। बोले अरे महाराज यार दवा के पी ले हो, तुम्हारे सबरे पुर्जे खुल जाएंगे, जितने ब्लॉकेज हैंगे नसन में सबन में तो रक्त बहने लगेगा, पी जाओ यार। तो ब्रजवासी हमारे ऐसे आनंद करते हैं। तो ब्राह्मणों ने सबने बढ़िया नाश्ता किया। अब इतना नाश्ता कर लिया, इतना नाश्ता कर लिया कि गले तक भर गया। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि अन्न में मद होता है, बहुत अन्न सेवन कर लोगे ना तो आलस्य आ जाएगा, नशा हो जाएगा आपको। धन में नशा होता है, अन्न में नशा होता है, स्वर्ण में नशा होता है, माताओं में नशा होता है, उनको देख करके भी भाव प्रकट हो जाते हैं कई लोगों के, धन को देख के भी हो जाते हैं, भोजन को देख करके भी हो जाते हैं। और श्री वृंदावन बिहारी लाल में भी मद है, उनको कोई देख ले तो वो भी फिर आनंदित हो जाता है। तो अन्न में मद होता है, अन्न का अति सेवन करने से नशा होने लगता है। तो सारे ब्राह्मणों ने जैसे ही अन्न पाया, पाने के बाद में, नाश्ता करने के बाद में एक दूसरे से बोले भैया हमने बहुत नाश्ता कर लिया है, अब तो जो है अनुष्ठान तो अभी कर नहीं पाएंगे, उबासी आ रही है, नींद आ रही है। सारे ब्राह्मण बोले तो फिर क्या करें? बोले एक काम करो, 2-2 घंटा सब आराम कर लो और फिर उसके बाद में फिर उठेंगे, हाथ मुंह धो करके और फिर से जो है अनुष्ठान में बैठ जाएंगे। नाश्ता करके सारे ब्राह्मण सो गए और सारे ब्राह्मण बार बार यही करें, अरे विधाता नंद बाबा पर बड़ी कृपा करियो, इतना बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, या बढ़िया भोजन पानी को इतना बढ़िया सब आनंद कर रखो है, नंद बाबा की मनवांछित इच्छा पूरी कर दियो नाथ। दोपहर में उठे सब ब्राह्मण, उठे, अरे भैया चलो अनुष्ठान शुरू करना है। गए यमुना जी में जाके मुख धो के जैसे तिलक आदि लगायो, इतने में ही रसोई घर से फिर आवाज आ गई, बोले राजभोग तैयार है, सब आ जाओ। सारे ब्राह्मण बोले भैया अभी अभी तो बाल भोग पचो है, अब राजभोग बन गए हो, कहा करें, अन्न को अनादर होगो, बेचारे हलवाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा तो पामे। ब्राह्मण बोले एक काम करो, 2-2 रोटी खा लो और फिर यज्ञ में बैठ जाओ। जैसे ही गए राजभोग पाने तो ये बड़े बड़े थाल, उनमें छोटी छोटी कटोरियां, और ब्राह्मण बोले थोड़ा थोड़ा दियो। वो थोड़ा थोड़ा ही इतना 56 भोग बनाए कि सबको पाते 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 ब्राह्मणों को फिर से मद हो गया। ब्राह्मण फिर से आलस्य में आ गए। ब्राह्मण बोले भैया फिर से नींद आ रही है, इतना खा के अनुष्ठान तो होगो ना, इतनी देर बैठो जावेगो ना, एक काम करें, रात अपनी है, अभी फिर से आराम कर ले रहे हैं, शाम को बढ़िया हाथ मुंह धो के रात भर अनुष्ठान करेंगे, दिन भर खाएंगे, रात भर अनुष्ठान करेंगे। हाँ ये बढ़िया है।
और सब ब्राह्मण विधाता से कहे, हे विधाता, नंद बाबा पे बड़ी कृपा करियो, इतनी बढ़िया व्यवस्था करी है। और कहते कहते सारे ब्राह्मण दोपहर में फिर सो गए। शाम को उठ करके हाथ मुंह धोकर के जैसे सब अनुष्ठान करने बैठे तो फिर से आ गई आवाज, बोले कि रात का भोजन तैयार है, सवा के पा लीजिए। रात्रि में रबड़ी मलाई महाराज दूध पी पी करके सारे ब्राह्मणों को फिर मद हो गया। ब्राह्मण बोले एक काम करें। बोले क्या? 21 दिन तक सवेरे नाश्ता, दोपहर में भोजन, रात्रि का भोजन, इसी को अनुष्ठान का रूप दे देते हैं। भोजन पाएंगे, सोएंगे और विधाता से प्रार्थना करेंगे कि हे विधाता, नंद बाबा के घर लाला भेज दियो। 21 दिन तक अनुष्ठान प्रारंभ हुआ ही नहीं। ब्राह्मण केवल खाते और सोते, खाते और सोते। अंतिम दिन नंद बाबा ने इतनी दक्षिणा दी, इतनी दक्षिणा दी, सारी दक्षिणा लेकर के गए। जैसे ही यशोदा मैया ने आकर के प्रणाम करी है, सब ब्राह्मणों ने एक स्वर से कहा है, मैया पुत्रो भव, तुम्हारे घर एक सुंदर पुत्र जन्म लेवे, ऐसा हमारा आशीर्वाद। हमारे पूज्य नाना जी कहते, ब्राह्मणों ने कुछ नहीं किया, कोई अनुष्ठान नहीं किया, कोई मंत्र जप नहीं किया, केवल और केवल नंद बाबा के द्वारा की गई व्यवस्था में आनंद प्राप्त करके, प्रसाद प्राप्त करके, खूब आनंद से शयन करके, अपनी थकान दूर करके विधाता से केवल प्रार्थना करी है। लेकिन उन ब्राह्मणों की केवल इतनी प्रार्थना मात्र को स्वीकार करके, भगवान जन्मे हैं देवकी वसुदेव के यहां, लेकिन ब्राह्मणों की बात की पूर्णता के लिए 11 वर्ष 56 दिन के लिए नंद बाबा यशोदा के यहां पुत्र बन करके आए, केवल उन ब्राह्मणों की वाणी पूरी करने के लिए। ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, ब्राह्मण यदि कुछ कह देता है तो ठाकुर जी लग जाते हैं उसको पूर्ण करने में। इसलिए ब्राह्मणों का अति सम्मान करो। और काशी तो ब्राह्मणों की भूमि रही है, काशी तो विद्वानों की भूमि रही है। आज भी यदि कहीं कोई अनुष्ठान हो रहा हो, इतना कह दिया जाए बनारस के ब्राह्मण हैं, वाराणसी के ब्राह्मण हैं, तो सामने वाले वैसे ही सतर्क हो जाते हैं, बोले श्रेष्ठ ही होंगे, विद्वान ही होंगे। ब्राह्मणों के अति सम्मान का यह स्वरूप है कि नंद बाबा यशोदा के यहां ठाकुर जी पुत्र बन करके आए हैं। पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो रहा है। सब लोग, दो सखियां यमुना जल भरने जा रही थी, आपस में चर्चा करती जा रही थी। बोले अरे तने भगवान देखे? बोले भगवान ऐसे ना रहे, ये संत महात्मा रेखा, इनके पास हूं मैं भगवान। इतने में ही जाकर के देखा यमुना किनारे एक महात्मा झोला लेकर के आए और झोला रख करके यमुना स्नान करने गए। तो दोनों सखी बोली, बोले महात्मा तो ये रहे, भगवान कहां? बोले इनके झोला में बैठे। जैसे ही महात्मा यमुना स्नान करने गए, दोनों गई दौड़ करके झोला में से बक्सा निकाला, उसमें छोटे से लड्डू गोपाल बैठे थे। इतनी सरल, इतनी सहज, दोनों के मन में आया, देखो बाबा ने छोटे से बक्सा में ठाकुर जी बंद कर दिए, ठाकुर जी के हाथ पांव टेढ़े मेढ़े है गए, हाथ ऊपर है गए, घुटने नीचे है गए। वो लड्डू गोपाल के मन के प्रति भाव ये आ गया कि इनके हाथ टेढ़े मेढ़े हो गए क्योंकि बक्सा में बंद कर दिए। अरे बेचारे बाबा ठाकुर जी के हाथ पांव टेढ़े मेढ़े है गए। लारी सखी ने घी दे और घी लगा करके जैसे ही ठाकुर जी की मालिश करनी शुरू करी, अरे ठाकुर जी पांव सीधे कर लो, हाथ सीधे कर लो। मालिश करने लगी, करते करते ठाकुर जी को इतना भाव आया, बोले कि अरे सखी तेरे भाव को प्रणाम करें, दुनिया मुझको यही भाव से पूजे और तो को लग रही है मेरे हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हैं गए। सोई ठाकुर जी सीधे हो गए। जैसे ही सीधे हुए तो बाबा डंडा लेके भागा, बोले अरे मेरा झोला खोलती हो। सखियों ने ठाकुर जी वैसे ही धर दी और धर के भाग गई। बोले बाबा हम पे काहे कुछ चिल्ला रहा है? तेने ठाकुर जी के हाथ पांव टेढ़े मेढ़े कर दिए और हम पे चिल्ला रहा है? बोले मैंने टेढ़े मेढ़े किए? बोले देख अपने ठाकुर जी सीधे है गए। अब जैसे ही बाबा ने बक्सा खोल के देखा तो ठाकुर जी लड्डू गोपाल सीधे बैठे थे। बाबा देख करके हैरान हो गए, बोले ठाकुर जी सीधे कैसे हो गए? गोपियों को प्रणाम किया, बोले तुम्हारे भाव को वंदन करते हैं। हम नित्य लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, हमारे मन में कभी भाव आता है? ये बेचारे पूरे दिन ऐसे ही रहते हैं, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, इनको दर्द नहीं होता होगा? कई घरों में मैं जाता हूं तो मैं उनके लड्डू गोपाल की सेवा देख के यही विचार करता हूं कि तुमने कितने सुख का विचार किया। एक जगह मैं गया तो वहां पे उन्होंने नीचे बड़ी सुंदर सी तकिया लगा रखी थी हाथ के नीचे, देख के बड़ा खुश हुआ। मैंने कि ये बात देखो, ये भाव अच्छा लगा, आपने ये विचार तो किया कि ठाकुर जी का हाथ ऐसे उठा रहता है, थक जाता होगा। ये लोल्य भाव है, इस भाव से कृष्ण उपासना होती है। रोज रोज स्नान नहीं कराना है। शंकर जी को नहीं लगती सर्दी, वो तो रोज नहाते हैं, लेकिन हमारे लाला को रोज रोज नहीं नहाना है। हफ्ता 10 दिन में एक आध बार नवाए करो, बाकी के दिन गीले कपड़ा से पोंछ दे करो। कहां तक कहें आपसे, श्रीधाम जगन्नाथ यदि जाओगे तो जगन्नाथ जी में इतने बड़े जगन्नाथ जी और उतने बड़े बड़े चांदी के सोने के शीशे हैं।
सुबह सुबह कैसे नित्य पूजा होती है? बोले जगन्नाथ जी के सामने उन शीशों को खड़ा कर देते हैं, तो जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब शीशे में जब दिखाई देता है तो पुजारी जी शीशे को ही नवा देते हैं और ठाकुर जी उसी से प्रसन्न, हाँ नहा लिए हम, हो गया स्नान। कृष्ण उपासना लोल्य भाव की है, लाड़ के भाव की है। उपासक को यह विचार नहीं करना है कि मैं एक उपासक हूं और ये मेरे उपास्य देव हैं, यहां तो यह भाव रखना है कि ये मेरे कन्हैया और मैं इनकी यशोदा हूं। उस भाव से करना है, तब ही सेवा स्वीकार करते हैं वो, नहीं तो स्वीकार नहीं होती। और जब इस भाव में आ जाओगे ना, तब एक क्षण के लिए भी अपने ठाकुर जी को छोड़ोगे तो उनको कष्ट होगा कि मुझसे दूर मत जाओ, मेरे संग रहो। यशोदा मैया जैसे ही जाने लगी, ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, मैया बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े वेदज्ञ वर्षों तक तपस्या करते हैं, तब भी मेरे एक क्षण का दर्शन नहीं कर पाते, और मैं तेरे यहां बालक बनकर के आ गया, तू मुझे अकेला छोड़ के चली गई। तेरे लिए बाकी सब लोग जरूरी हैं, मैं जरूरी नहीं हूं। इतने में ठाकुर जी ने अपना एक चरण उठाया और चरण उठा करके ऊपर जो बैलगाड़ी थी उस पर बहुत सारे गौरस के मटके रखे थे, उनमें घी, दही, दूध आदि सब रखा था। ठाकुर जी ने एक पाद प्रहार किया, उस पाद प्रहार से बैलगाड़ी तो पलटी। अब ठाकुर जी को नहीं पता था उस पर एक राक्षस बैठा था ऊपर, उसका नाम था सक्टासुर। ठाकुर जी ने पाद प्रहार किया कि थोड़ी आवाज होगी तो मैया लौट के आ जाएगी, लेकिन इसी बहाने सक्टासुर ऐसा उड़ा महाराज अंतरिक्ष से भी ऊपर चला गया, लौट के ही नहीं आ पाया बेचारा। सकटों के टूटने की जब आवाज आई, मटकों की टूटने की आवाज आई, मैया ने कही ये कहां से आवाज आ रही है? पीछे मुड़ के देखा तो वो बैलगाड़ी पलटी पड़ी है और नीचे कन्हैया बैठे। सब ब्रजवासी दौड़े, यशोदा मैया दौड़ी, जाकर के लाला को अपने हृदय से लगा लिया। बोले अरे इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? इतना सुंदर भाव यहां सुकाचार्य जी बताते हैं कि तभी छोटे छोटे बालक आए और आकर के मैया से बोले, मैया हम बताएं कैसे गिरी बैलगाड़ी? बोले कैसे गिरी? बोले तुम्हारो ये लाला है ना छोटा सा? बोले हाँ। या ने अपनो पाम उठायो और इतना लंबो कियो, लंबो करके जोर ते मार दी, सोई बैलगाड़ी गिर गई। अप्रेमयम बलम तस्य वालकस्य नते विदु। मैया ने एक थप्पड़ मार, बोले झूठ बोले, नेक्स्ट 103 महीना को मेरो लाला पहली बार करवट बदली है और तू कह रहा हो यानी अपने पाम ते बैलगाड़ी उड़ा दी, झूठ बोल रहा है? अरे मैया तेरी सौ खा के कहूं, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखो। लेकिन यशोदा मैया स्वीकार नहीं कर रही है कि मेरो लाला ऐसा कर सके। बंधुओं, ब्रजवासियों की विशेषता ही यही है। ठाकुर जी ने इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं की वृंदावन में, हमारे ब्रजमंडल में, लेकिन ब्रजवासियों ने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि हमारा लाला भगवान है। और जहां पर प्रभुता का स्वीकारीकरण नहीं होता ना, वही तो प्रेम होता है। जिस प्रेम में यह दिखाया जाए कि मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना बलवान हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, उससे रीच करके तुम प्रेम करो, वो प्रेम नहीं हो सकता। ठाकुर जी इतनी बड़ी बड़ी लीला कर देते हैं, इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार देते हैं, तब भी ब्रजवासी पकड़ के कान ही खींचते हैं ठाकुर जी का, उनकी प्रभुता को स्वीकार नहीं करते। अभी आगे प्रसंग आएगा कि गर्गाचार्य जी ने जैसे ही कहा ना, मैया नारायण समो गुणई, तुम्हारा लाला जो है ये नारायण के समान गुण वाला है। सोई मैया ने गोद में बैठे कन्हैया को कान पकड़ो, बोले काकई आपने कौन है ये? बोले नारायण है। बोले नारायण है इसका मतलब संसार का है, और जो संसार का है वो मेरो लाला ना है, लेकिन ये मेरो लाला है, मेरी गोद में बैठो, मैंने आपको कान मोड़ रखो, ये हमारे ये नारायण नहीं है, मैं अपने लाला को नारायण ना मान सकूं। भगवान इशारा करते हैं गर्गाचार्य जी को, बोले कुछ मत बोलो, मुझे इसी में ही सुख है, मैं यहां प्रभुता छोड़ने ही आया हूं, प्रभुता त्यागने ही आया हूं, मुझे यही स्वीकार है। हमारे वृंदावन इस प्रकार ठाकुर जी ने सकट भंजन किया और सक्टासुर का वध किया। बंधुओं देखो, सकट किसे कहते हैं? बैलगाड़ी का पीछे का जो हिस्सा, गाड़ी जो होती है वो सकट होता है। आजकल थोड़ी मॉडिफाई हो गई तो 4 टायरों की हो गई है, नहीं तो पहले 2 ही टायरों की होती थी। सकट जो है ना, इस सकट भंजन लीला को भी समझिए, ये किस भाव से है। भगवान कहते हैं सकट जो है ये व्यक्ति का जीवन है, दाम्पत्य जीवन। सकट में 2 पहिए होते हैं, एक पति और दूसरा पत्नी। अगर सकट का एक पहिया छोटा हो, दूसरा पहिया बड़ा हो, तो कैसा चलेगा? टेढ़ा ही टेढ़ा चलेगा। ऊपर बैठने वाला जो है वो एक समय आने पर गिर भी सकता है,
इसका मतलब क्या है? बोले दाम्पत्य जीवन का जो सकट होता है उसमें दोनों पति पत्नी जो है वो समान भाव से रहें, एक दूसरे को ज्यादा नीचा ऊंचा ना दिखाया करें, सम रहें। नहीं तो क्या होगा, उनके दाम्पत्य जीवन में जन्म लेने वाले, उनके दाम्पत्य जीवन रूपी सकट पर बैठे हुए जो बालक हैं छोटे छोटे उनके, या उनके माता पिता आदि हैं, उनको गिरने का भय हो सकता है, उनका परिवार ऊपर से गिर सकता है। इसलिए दोनों समान रहें। लेकिन एक बात, सकट चलता कब है? जब सकट के आगे बैल को बांध दिया जाता है। और बैल किसे कहते हैं? हमारे धर्म में बैल का स्वरूप है, धर्म को ही बैल कहा जाता है, वृषभ कहा जाता है। भगवान शिव का जो वाहन बैल है, वो बैल हमको दिखाई देता है, वास्तव में क्या है? भगवान धर्म को वाहन बना करके चलते हैं। वृषभ ही धर्म है। धर्म के 4 चरण होते हैं। कौन कौन से? सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये धर्म के 4 चरण हैं। तो धर्म रूपी वृषभ जब हमारे सकट के आगे आएगा, तभी हमारा सकट जो है, हमारा जो बैलगाड़ी है, वो ढंग से चल पाएगी। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं, जिस सकट के आगे वृषभ नहीं होता, यानी कि धर्म नहीं होता, उस सकट को मैं पाद प्रहार से ध्वस्त कर देता हूं, उसको नष्ट कर देता हूं। इसलिए धर्म युक्त होकर के सकट यानी कि परिवार को, 2 पहिए 2 चक्के यानी कि पति पत्नी को, धर्म को आगे जोड़ करके उसके सहारे से चलना चाहिए, तभी वो सकट अपने गंतव्य तक सही सलामत पहुंच पाता है। पूरा भाव समझे कि नहीं? पहला भाव तो भगवान ने यह समझाया कि दोनों समान रहो। दूसरा भाव भगवान ने यह समझाया कि अपने जीवन रूपी जो ये आपका बैलगाड़ी है, इसके आगे धर्म को विराजमान करो। धर्म जो कहे, धर्म के 4 ही चीजें करनी है। सत्य बोलो, दान करो, दया करो, और चौथा पवित्र रहो। ये 4 काम करने वाला धर्मावली माना जाता है। दोनों पति पत्नी इन 4 कामों को करके यदि चलते हैं तो उनका सकट चलता है। और जिनके आगे धर्म नहीं होता, भगवान कैसे उसको पाद प्रहार से मैं तोड़ देता हूं। ये सकट भंजन लीला का मूल भाव है। मैया गोद में लेकर के ठाकुर जी को गई, घबरा गई, बोले इतनी बड़ी बैलगाड़ी गिर गई। अब सब फिर से ठाकुर जी को गौशाला लेके गए, फिर से झाड़ा आदि लगाया, फिर से ठाकुर जी स्वस्थ हो गए। अब ठाकुर जी थोड़े से और बड़े हुए तो एक दिन मैया की गोद में बैठ करके दुग्ध पान कर रहे थे, तो दूध पीते पीते तभी वहां पर तृणावर्त आ गया। और तृणावर्त के आते ही भंवर के रूप में, बवंडर के रूप में आया था। तृणावर्त के आते ही भगवान मन में समझ गए कि बोले तृणावर्त आया है, हमको उड़ाने के लिए आया है, और यदि यशोदा मैया की गोद में बैठे रहेंगे तो हम तो उड़ेंगे, संग में मैया को भी लेके उड़ेगा। और यदि मैया के सहित हमको उड़ा के ले गया तो फिर हम तृणावर्त को मार नहीं पाएंगे, मैया के सामने कैसे अपना विकराल रूप धारण करेंगे। ठाकुर जी बोले कुछ तो करना पड़ेगा कि मैया थोड़ी दूर जावे, तभी हम सकट के संग जाएंगे। तो ठाकुर जी ने दूध पीते पीते अपना वजन इतना भारी कर लिया कि मैया को लगने लगा कि लाला ने ज्यादा दूध पी लियो है, और दूध पीवे के कारण बहुत भारी है गयो है। तो मैया ने ठाकुर जी को खुद से दूर करके पालने में सुला दिया, और मैया स्वयं रसोई घर में चली गई। भगवान बोले हाँ अब आ जा। इतने में ही ऊपर से आकाश से उड़ता हुआ सकट आया। आंगन में पल्ले में भगवान सोए थे। भगवान को जैसे ही उड़ा करके ऊपर लेकर के गया, ऊपर जाते ठाकुर जी ने अपना बालपन छोड़ा और सकट का गला पकड़ा, और पकड़ करके आकाश से ही नीचे जमीन पर पटक दिया, और सक्तासुर का वध हो गया। ठाकुर जी की रक्षा हो गई। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, इतनी धूल आई, ठाकुर जी को उड़ा के ले गई। सब दौड़ करके गए तो क्या देखा, एक छोटे से चबूतरे पर ठाकुर जी किलकिल करके हंस रहे हैं, बैठे हैं, आनंद से पड़े हुए हैं, कोई कष्ट नहीं। सक्तासुर का वध किया। अब ठाकुर जी की आयु हो गई 1 साल की। अब धीरे धीरे चलने लगे हैं, और जैसे जैसे चलने लगे हैं तो मैया लाला को हाथ पकड़ करके उठाती है, और जैसे ठाकुर जी खड़े होते हैं, मैया थोड़ी देर में हाथ छोड़ देती है, दूर जाती है, और दूर जाकर के लाला को बुलाती है। तो ठाकुर जी संभल करके अपने आप को चला करके आगे की ओर बढ़ते हैं, और जैसी मैया की ओर जाते हैं थोड़ी दूर जाकर के तभी धम्म से गिर जाते हैं। ये लीला 33 कोटि देवता आकाश से देख रहे थे, और देख करके कह रहे हैं, बोले बताओ, पूरे विश्व को चलाने वाला स्वयं चलना सीख रहा है। इस दृश्य को देखते ही कैलाश पर बैठे भोलेनाथ स्वयं को रोक नहीं पाए। मन में विचार करने लगे, बोले कि इतने सुंदर श्याम सुंदर प्रकट भय हैं,
मैं दर्शन करवे जाऊंगा। अपने पूर्ण रूप में गले में सर्प पहने हैं, कानों में बिच्छू लटकाए हैं, बागंबर लपेटी है, हाथ में त्रिशूल डमरू आदि लेकर के त्रिपुंड लगाए नंदी पर बैठ करके सीधे महादेव पहुंचे हैं श्रीधाम वृंदावन की ओर। जगह जगह पूछते हुए जा रहे हैं कि भैया नंद भवन कहां है, यशोदा मैया का भवन कहां है। महादेव का रूप देख करके कोई तो घबरा जाए, कोई कहे भैया कोई बहुत बड़ा योगी तपी आया है, कोई बहुत बड़ा जोगी आया है। हमारे ब्रज में उसी भाव को बड़े भाव से गाया गया है। हो मैया तोरे द्वारे, हो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगिया बाला जोगिया। हो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगिया बाला जोगिया। हो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगिया बाला जोगिया। हो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगिया बाला जोगिया। हो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगिया बाला जोगिया बाला जोगिया बाला जोगिया बाला जोगिया बाला काशी विश्वनाथ भगवान की। विश्वनाथ दर्शन करने जा रहे हैं हमारे लाला को। बाला जोगिया बाला जोगिया। हो मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगिया बाला जोगिया। कैसे बन के गए हैं? हो अंग भभूत गले मुंड माला, अंग भभूत गले मुंड माला, अंग भभूत गले मुंड माला, अंग भभूत गले मुंड माला। शेष नाग लिपटायो मैया, शेष नाग लिपटायो हाँ मैया शेष नाग लिपटायो मैया, शेष नाग लिपटायो। बांको तिलक भाल में चंदा, बांको तिलक भाल में चंदा, बांको तिलक भाल में चंदा, बांको तिलक भाल में चंदा। घर घर अलख जगायो मैया, घर घर अलख जगायो ओ मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगिया बाला जोगिया। ओ मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगिया बाला जोगिया बाला जोगिया बाला जोगिया बाला जोगिया बाला जोगिया। अब विश्वनाथ पहुंच गए नंदरानी के द्वार पे। इतने में गोपी गई, बोले मैया एक बहुत बड़ा कोई बाबा आयो है, वहां को देख करके ऐसा लगे कि भैया नजर उजर उतारनो जानते हो, लाला की ऐसी नजर उतरवा ले मैया की जीवन में कभी नजर ही नहीं लगेगी। मैया बोली अरे बहन तेने बड़ी कृपा करी जो ऐसे बाबा को पकड़ के लाई है, मैं तो अभी लेके जाऊं अपने लाला को। जैसे ही मैया ने अटारी से झांक करके देखो महाराज, रूप कैसा ठाकुर जी का, कैसा रूप है भोलेनाथ का। अंग बभूत गले मुंडमाला, शेष नाग लिपटायो,
बांको तिलक भाल दे चंदा घर घर अलग अलाक निरंजन। भोलेनाथ घर घर के आगे जाते हैं और ऐसे ही कह रहे हैं। मैया बोली तू बावड़ी है गई है, या के आगे अपने लाला को लेके जाऊंगी मैं? देख रही है कितने बड़े बड़े सांप गले में पहने, बिच्छू कानन में लटके हैं, एक सांप से बागंबर अपनी लपेटी भई है। अरे लाला डर जाएगा, या के सामने ना लेके जाऊंगी। बोले मैया द्वार पे कोई भिक्षुक आयो है, द्वार पे कोई महात्मा आयो, ऐसे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैया बोली मुंह पे दूसरा उपाय है। लाला सुला दिए पलना में और एक बढ़िया सुंदर थाली में खूब सारी सामग्री लेकर के, भिक्षा लेकर के मैया देने के लिए जा रही हैं भोले बाबा को। ले भिक्षा चली नंद रानी, ले भिक्षा चली नंद रानी, ओ कंचन थाल सजायो मैया, कंचन थाल सजायो, ओ मैया कंचन थाल सजायो, ओ मैया कंचन थाल सजायो। अब भिक्षा लेकर के यशोदा मैया द्वार पे आ गई, लेकिन भोलेनाथ उनको नहीं देख रहे। भोलेनाथ तो नजर उठा उठा करके पीछे देख रहे हैं, मेरे लाला कहाँ है, मेरे कन्हैया कहाँ है, मेरे श्याम सुंदर कहाँ है। मैया बोली बाबा कहाँ देख रहे हो? बोले मैया हमने सुनो है तुम्हारे घर नीलमणि जैसो लाला आयो है, हम तो वहां को दर्शन करवे आए हैं, वहां की नजर उतारवे आए हैं। मैया अपने लाला को लेके आओ। ऐसी नजर उतारेंगे कि जीवन में कोई कितना बड़ा तांत्रिक आ जाए, तुम्हारे लाला पे कोई अलावला नहीं चढ़ेगी। हम साधारण नहीं है, कैलाश से आए हैं। बोले बाबा मैं भिक्षा लेके आई हूं, ये कम है का? कंचन की थाल में लेके आई हूं, या को लेके चलते बनो, बस आपको दर्शन ना कराऊंगी। ले भिक्षा चलो अब आगे, ले भिक्षा चलो अब आगे, मेरो लाल है डरायो बाबा, मेरो लाल है डरायो। बाबा तुम कह रहे हो कि तुम दर्शन करवे आयो, मेरो लाला तो कहीं फोटून में भी सांप देख ले तो डर के मारे मेरी गोद में चढ़ जाए। तुम्हारे तो गले में सांप बैठे हैं, कानन में बिच्छू टंगे हुए हैं, कैसे लेके आऊं? ओ मैया तोरे द्वारे, ओ यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगिया बाला जोगिया, यशोदा तोरे द्वारे, ओ मैया तेरे द्वारे, बाला जोगिया बाला जोगिया। अब विश्वनाथ कह रहे हैं मैया ऐसा मत करे, मुझको दर्शन से वंचित मत करे, मैं बहुत दूर से चल के आया हूं मैया। मैया बोली देख बाबा भिक्षा चाहिए तो ले ले, लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। भोलेनाथ कह रहे हैं ओ ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया मैया, ना ये कंचन माया। ओ तेरे लाल को दर्श करा दे मैया, तेरे लाल को दर्श करा दे मैया, तेरे लाल को दर्श करा दे मैया, तेरे लाल को दर्श करा दे मैया। मैं बड़ी दूर से आयो मैया तोरे द्वारे, बाला जोगिया बाला जोगिया मैया तेरे द्वारे, मैया तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगिया। ओ मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगिया बाला जोगिया ओ मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी हर हर महादेव, जय हो। बोल विश्वनाथ बाबा की जय हो। भैया मुझ को कोई भिक्षा नहीं चाहिए, मुझ को तुम्हारी कंचन माया नहीं चाहिए, तुम जितनी सामग्री ला रही हो मुझ को ये सब नहीं चाहिए मैया। बस अपने लाला को दर्शन करा दे, मैं वही के काजे आया हूं, और कछु ना चाहिए मुझको। मैया बोली बाबा तुम बाल योगी हो, तुम हट योगी हो, लेकिन हम त्रिया हटी हैं, हमारे आगे ना चलेगी तुम्हारी।
मैं भी आज देखूं तुम कैसे देख के जाओ मेरे लाला को। बहुत देर मिन्नत करते रहे, लेकिन जब विश्वनाथ को दर्शन नहीं कराए मैया ने, तो फिर बाबा बोले मैया तेरो दोष लाए, वो जो पलना में बैठो है ना भीतर, वही की इच्छा ना है मुझसे मिलवे की। ठीक है मैया, अब आनंद करो, लाला को मेरो यहीं से आशीर्वाद है, मैं जा रहा हूँ। हाँ बाबा जाओ, भिक्षा ले जाओ। बोले ना मैया भिक्षा रख, कोई और को दीजो, मैं तो जा रहा हूँ। भिक्षा चाहिए तो केवल तेरे लाला के दर्शन की चाहिए और कछु ना चाहिए। भोलेनाथ चले गए और जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए ध्यान लगा करके, और भोलेनाथ रुदन करने लगे। इतने में ही श्याम सुंदर बोले बाबा रो क्यों रहे हो? बोले बात मत करो हमसे, बन के बिल्कुल जो है शहंशाह, बिल्कुल नंद बाबा के घर में जन्मे हो, खूब बड़े राजा हैं, तो राजा बन के भीतर बैठे हो, हम यहाँ जोगी के भेष में आए, इतनी दूर से चल के आए, यो नहीं 2 मिनट बाहर आके हमसे मिल लो। देख लिए हमने आपकी, देख ली कितनी बड़ी आपकी शाहनशाही है, चले जाएंगे थोड़ी देर में, मत दो अपना दर्शन। बाबा अब मैया के आगे मैं अपनी कैसे चलाऊं? बोले मैं योग हटी हूं, मैया त्रिया हटी है, तुम बाल हट करो। बाल हट की बात सुनते ही महाराज पलना में लेटे लेटे ठाकुर जी ने रोना शुरू किया। गोपी दौड़ी दौड़ी गई, बोले भैया मैया बहुत जोर से रो रहा हो, लाला लाल पड़ गए, आंखन से आंसू गिर रहे हैं, बहुत जोर से रो रहा है, जल्दी चलो। मैया गई, जाके लाला को कभी लोरी सुनावे, कभी हृदय से लगावे, खूब पुचकारे, कभी दूध पिवावे, कभी मागन मिश्री खवावे, कभी कछू दे, कभी तोता दिखावे, कभी कोई दिखावे, लेकिन ठाकुर जी को रोनो बंद नहीं हो गए। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे हो गए, शाम होने लगी, लेकिन लाल जी का रोना बंद नहीं। पूरा ब्रजमंडल इकट्ठा हो गया वहीं पे। बोले मैया कहाँ गए हो? बोले सुबह ते रो रहो, शांति ना है रो। एक बूढ़ी बड़ी आई, आकर के बोली मैया सुबह से कोई आयो का घर पे? बोले ना सुबह से कोई ना आयो। अरे एक हटीलो एक महात्मा आयो, ऐसे मोटे मोटे सरपन की माला, गले में कानन में बिच्छू लटका रखे, बागंबर लपेटे भये, भस्म लगा रखी, बड़ा विचित्र सा स्वरूप, वो आयो, बड़ी जिद कर रहा हो अपने लाला से मिलवा दो, लाला दिखा दो। मैंने तो डर के मारे लाला ना दिखायो। मैया बोली बस वही है बात, या की रोवे की चाबी वही के हाथ में है, जब तक वो बाबा नहीं आवेगो तब तक तेरो लाला शांत नहीं होगो, बुला के ला। एक गोपी से कही तू जा जाके बाबा को बुला के ला, ज्यादा दूर ना गए होगो। गोपी दौड़ी दौड़ी गई, तभी देखे वृक्ष के नीचे विश्वनाथ बैठे हैं, त्रिशूल लगा करके भस्म रमा करके बिल्कुल आनंद से बैठे। गोपी कही बाबा प्रणाम, आयुष्मान भव। क्या बात है? बोले बाबा ने चलोगे हमारे संग? वो नंदरानी यशोदा के लाला को नजर लग गई है, गुजर लग गई है, रो रहा सुबह से, आपने चल करके, आपकी तो दर्शन की इच्छा ही ना, चलो बाकी नजर भी उतार दी हो, दर्शन भी कर लियो। भोलेनाथ बोले मेरे पास समय नहीं है अब यशोदा मैया से कह दो किसी और से नजर उतरवा लें उसकी। सुबह तो बड़ा डर रहा था बालक मेरे गले के सर्प से और कानों के बिच्छू से, अब कह रही है कि आप आकर के नजर उतारो। मैं नहीं आऊंगा, मेरे पास समय नहीं, मैं जा रहा हूं वापस। चरणन में गिर गई, बोले बाबा आप चलो, जो मांगोगे सो देंगे। बोले जो मांगूंगा सो मिलेगा? बोले हाँ। दर्शन मिलेगा लाला को? बोले हाँ दर्शन मिलेगा। छूबे को मिलेगा लाला? बोले बिल्कुल मिलेगा। अच्छा गोदी में मिल जाएगा मुझको? बोले दे देंगे आपको। बोले तो फिर हम चलेंगे महाराज। ओहो, इतने में तो तांडव नृत्य करते हुए भोलेनाथ पहुंचे हैं यशोदा मैया के द्वारे, और श्री सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। कहा ओ पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके, ओ श्रृंगीनाद बजायो मैया, श्रृंगीनाद बजायो, हाँ मैया श्रृंगीनाद बजायो मैया, श्रृंगीनाद बजायो। लाला पलना में सो रहे हैं, भोलेनाथ गए, जाती जय हो अलग निरंजन जाकर के जैसे प्रणाम किया, भोले बाबा के रूप को देख करके आंखों में मोटे मोटे आंसू, और लाला चुपचाप बैठ करके देख रहे हैं, और ऊपर से भोलेनाथ उनका दर्शन कर रहे हैं। 5 बार परिक्रमा करके जैसे ही श्रृंगी बजाई है, किल किल करके ठाकुर जी हंसने लगे, 2 दतुइयां दिखने लगी, पूरा ब्रजमंडल नृत्य करने लगा। ऐसा सुंदर भाव सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। सूरदास बलिहारिया पे, सूरदास बलिहारिया पे, सूरदास बलिहारिया पे, सूरदास बलिहारिया पे, ओ अपनो भाग जगायो बोले, अपनो भाग जगायो, हाँ अपनो भाग जगायो मैया, अपनो भाग जगायो ओ मैया, तोरे द्वारे बाला जोगिया, बाला जो
बाला जोगिया बाला जोगिया ओ मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला जोगिया बाला जोगिया ओ मैया तेरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगिया 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 पार्वती बंदे हर हर महादेव। अब तो महाराज अपनी जटा पे ही बिठा करके ठाकुर जी को भोलेनाथ नृत्य कर रहे हैं, पूरे ब्रजवासी जय जयकार कर रहे हैं। सुबह से शाम है गई, अब तो ब्रजवासी ने पकड़ लिए भोलेनाथ। बोले बाबा अब तुम कहीं नहीं जाओगे, अब तो तुम यहीं रहो। बोले मैया क्यों, यहां क्यों रहे? बोले जब जब मेरे लाला को नजर लगेगी तब तक आपको पकड़ के ले आया करूंगी, सोई मेरे लाला की नजर उतर जाएगी। और अब तो महाराज ऐसा आनंद आयो, बोले बाबा के सरपंच से ही लाला खेल रहे हैं, बोले बाबा के बिच्छून से ही लाला खेल रहे हैं, इतना आनंद प्रकट भयो। मैया की या बात को स्वीकार कियो ठाकुर जी श्री भोलेनाथ ने, विश्वनाथ ने। और ब्रजमंडल में जहां जहां ठाकुर जी के स्थान है, जहां जहां ठाकुर जी ने लीलाएं की, वहां वहां भोलेनाथ ने अपना स्वरूप विद्यमान किया। दो भाव से, पहली बात लाल जी लीला कर रहे हैं उस समय रक्षा के भाव से, दर्शन के भाव से। और दूसरी बात, मैया ने तो वचन लिया था कि लाला को जब भी नजर लगे तो मेरे लाला की नजर उतार दे करियो। तो इन भावों से भोलेनाथ आज भी ब्रजमंडल में इतने मंदिर हैं शिव के, जहां जहां ठाकुर जी ने लीला की सब जगह हैं। आशेश्वर, भूतेश्वर, गोपेश्वर, ऐसे सुंदर सुंदर मंदिर हमारे ब्रजमंडल में विद्यमान हैं। तो भोलेनाथ दर्शन करने आए और दर्शन करके लाला को सुख प्रदान किया। भगवान 1 वर्ष के हो गए।